बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेजेस के बारे में। चूँकि इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि आप लॉन्ग हैवी टेक्स्ट जो है वो कैसे उसके साथ प्ले कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, ब्रोशर बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, ई कैटलॉग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस क्लास में पेजेस के बारे में बताने जा रही हूँ कि जब भी आप कोई बुकलेट डिज़ाइन करें या हैंड बुक डिज़ाइन करें, कोई मैगज़ीन डिज़ाइन करें, तो उसके ऊपर जो आप अपने पेजेस को हैंडल करेंगे ना, वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक हैंड बुक डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके 12 पेजेस हैं या 15 पेजेस हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करने जा रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन जो है हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, जैसी भी है। ठीक है, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, ये सब कुछ हम इस क्लास में पढ़ेंगे। हम मोर प्रीसेट्स में जाते हैं या आप क्रिएट न्यू में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है आपके पास। ठीक है, मेरे पास एक लेटर का स्टैंडर्ड साइज़ है। ठीक है, मैंने ये एक यहाँ पे ले लिया, यूनिट्स पिक्सेल्स में ले लिया। ओरिएंटेशंस आप वर्टिकल में करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली चेक करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, फिर वो मुझसे पेजेस पूछ रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है इस टाइम 12 पेजेस की एक हैंड बुक डिज़ाइन करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 12 पेजेस ले लिए। फेसिंग पेजेस आपको पता है कि जो आपकी बुक के दोनों पेजेस होते हैं, जिसको आप ओपन करते हैं उसको हम फेसिंग पेजेस कहते हैं, जिसके आपके पास जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे दोनों तरफ टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नंबर 1 प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम से भी मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे मार्क इन कर रही हूँ। कॉलम्स में यहाँ पे जो हम यहाँ पे कॉलम एक ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे कॉलम। ठीक है, कॉलम कटर के बारे में आपको पता है कि दो कॉलम्स के दरमियान का जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम कॉलम कटर कहते हैं। मैं यहाँ पे एक रख रही हूँ। मार्जिनस जो है वो टॉप बॉटम पे मैंने बहुत ज़्यादा ये मार्जिन है आपका। ठीक है, हम 36 दे रहे हैं। ब्लीड एंड स्लग एरिया का भी आपको पता है। ठीक है, अब भी यहाँ पे अगर मैं फेसिंग पेजेस को जैसे ही मैंने अनमार्क किया, तो आपने देखा कि आपके पास जो ब्लीड एरिया था वो अनमार्क हो गया। ठीक है, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, कि जैसे मैंने इसको अनमार्क कर रही हूँ तो लेफ़्ट राइट आ रहा है, और जैसे ही मैंने इसको मार्क किया है तो यहाँ पे आपके पास इनसाइड और आउटसाइड आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? जो आपके इनसाइड पेजेस होते हैं ना, इनसाइड आपके बाइंडिंग के अंदर वाली चीज़ होती है जो बाइंड होती है। ठीक है, जो पेजेस बाइंडिंग के अंदर आते हैं वो आपके इनसाइड होते हैं, और आउटसाइड पे आपके पास वो पेजेस आते हैं जो आउटसाइड, जो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हूँ मैं इसको पहले अनमार्क कर रही हूँ, यहाँ पे मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक ज़्यादा जो है, क्योंकि हम यहाँ पे पिक्सेल्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं पिक्सेल्स के रेशो पे इसको जो है वो दे रही हूँ, मार्जिन्स दे रही हूँ। ठीक है, अब इसको आप फिर लिंक कर लें, अनलिंक ही करना था मुझे। ठीक है, इसको लिंक कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 35 कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे हम इस तरह नहीं करेंगे। मैं अब दोबारा एक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको एंटर कर दिया था, तो आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, ये आपका 35, अब मैंने इसको अनलिंक किया और इसको मैं 45 कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, अब आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका जो है आउटसाइड है, जो आपकी बुक के आउटसाइड पेज होता है, और ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका बाइंडिंग पोर्शन है जो बुक के बाइंड होता है। ठीक है, अब ये आपके पास इतने सारा पेजेस हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ही कॉलम लिया हुआ है, आप इसमें डबल कॉलम भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं एक बेसिकली हैंड बुक डिज़ाइन कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें डबल कॉलम भी ले सकते हैं, जिस तरह आप ले सकते हैं। ठीक है, आप उस तरह ले सकते हैं। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ 11 पेजेस तक रहें या 10 पेजेस तक रहें, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो गए।
मैंने अंडू कर दिया क्योंकि मुझे 12 पेजेस चाहिए थे। तो इस तरह आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप किसी भी पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पेज नंबर 8 की ओरिएंटेशन चेंज करनी है, तो यहाँ पे एडिट पेजेस साइजेस में जाऊँगी मैं और यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। A4 अब स्टैंडर्ड साइज़ है, मैं इसको A5 पे भी कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत ही अनएथिकल जो है वो मैनर होगा अगर आप किसी भी चीज़ का, ठीक है, मैगज़ीन बना रहे हैं या हैंडबुक बना रहे हैं तो उनमें से आप किसी एक पेज की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि इन सब पेजेस पे A क्यों लिखा रहा है, इन सब पेजेस में A पेरेंट की वजह से लिखा रहा है। ये आपके पास A पेरेंट है और यहाँ पे इस वजह से ये जो है सब पेजेस पे A पेरेंट लिखा जा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि A पेरेंट पे हम जो भी काम करते हैं वो हमारे पास नेक्स्ट पेजेस में जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी मैगज़ीन बना रहे हैं, कोई भी बुक बना रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि उसमें उसका जो नाम है, जिस हैंडबुक का जो नेम है, एम्प्लॉय हैंडबुक है, ठीक है, आप उसमें टाइटल दे रहे हैं वो हर पेज में रिपीट हो, तो वो हम A पेरेंट पे करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे जो है वो नंबर्स ऐड करना भी सीखेंगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी अपनी पेरेंट, ये आपके पास पेरेंट पेजेस आ गया, आपने इस तरह यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो आपके पास पेरेंट पेजेस आ जाएगा, ठीक है। मैं इन्हें यहाँ पे एक जो है रेक्टेंगुलर क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे इस तरह, ठीक है। इसको मैंने जो है कलर दे दिया है, नहीं मैं इसको थोड़ा पर्पल शेड में कलर दूंगी, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे कलर दे दिया, ठीक है। मैंने ऑल के साथ यहाँ पे इसको इसकी दूसरी साइड पे भी ले गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कलर दूंगी, डिफ्रेंशिएट कर दूँगी, ठीक है। अब आपके पास ये 2 कलर्स हैं, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब आप यहाँ पे A पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो कलर आपने किया होगा पर्पल वो आएगा, और जो आपने अपनी राइट साइड पे किया था अब वही कलर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप इजीली, ठीक है, 2 कलर्स के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं, जितने पेजेस आप बनाना चाहे उस तरह वो बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी पेजेस में चाहती हूँ कि नंबर दे दिए जाए। मैंने A पेरेंट सेलेक्ट किया, तो आपको जूम इन करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि हर पेज में यहाँ पे मेरे पास एक नंबर आ जाए। मैं टेक्स्ट पे जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया, राइट क्लिक करना है मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके पास आएगा इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। मैं मार्कर्स, इसमें फिर मार्कर्स में जाना है आपने, वहाँ पे आपसे वो पूछेगा करंट पेज नंबर, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक A कैरेक्टर जो आपको नज़र आ गया। अब ये A क्यों यहाँ पे आया, A पेरेंट पे आप काम कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर आपके पास A आए, ठीक है। अब मैंने इसको ऑल्ट की मदद से ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेगी। अब मैं चाहती हूँ कि चूंकि ये मेरा राइट पेज है तो राइट पेज के नंबर राइट साइड पे आए, ठीक है, कॉर्नर पे आए, इस लाइन के सीक्वेंस में आए, ठीक है, मार्जिन्स के साथ आए। तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं इसको अलाइन राइट कर दूँगी, राइट अलाइन कर दूँगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने ये करना है कि आपने पेजेस में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे देखना है। अब आप देखें, ये आपका पेज 1 है, ठीक है, ये आपके पास पेज 2 आ गया, पेज 3 आ गया, ठीक है, ठीक है, पेज 5 आ गया। इस तरह अब आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास ये बॉक्स क्यों बना हुआ आया। ये बॉक्स आपके पास इस वजह से बना हुआ आया क्योंकि आपने टेक्स्ट का जो है टेक्स्ट फ्रेम लिया था, ठीक है, और वहाँ पे आपकी स्टॉक जो थी वो ब्लैक में थी। आपने इसको नन कर देना, ठीक है। कोशिश करना कि जब भी आप कोई बॉक्स लें, ठीक है, तो उसको उसकी स्टॉक और फिल जो है वो आप नन कर दें तो आपके पास ये बॉक्स नहीं आएगा, ठीक है। एक आपकी ये प्रैक्टिस हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, ठीक है।
इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ये आप कर सकते हैं। अब आप जो है, अब आप चाहते हैं कि आपके पास 6-7 पेजेस से, 8-9 पेजेस से, इन 2 पेजेस से आपके पास चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है आपका। तो आप क्या करेंगे, आप अपना, ये तो ए पेरेंट है, ए पेरेंट पे तो आपने जो डिज़ाइन दे दिया है पेज 1 से वही नेक्स्ट पेजेस में आएगा। लेकिन अगर आप उसका एक डुप्लीकेट पेरेंट बना देते हैं तो आप उसमें चैप्टर 2 ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, हमें वो दे सकता है न्यू पेरेंट। अब जब हम न्यू पेरेंट की बात करेंगे तो वो तो हमारे पास न्यू पेरेंट आ जाएगा ना, उसमें हम न्यू डिज़ाइंस कर सकेंगे। उसमें हम वो फीचर्स तो नहीं ला सकेंगे ना जो हमें ए पेरेंट्स की चाहिए, लेकिन उसमें टेक्स्ट हमने न्यू ऐड करना है, ठीक है। हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डुप्लीकेट पेरेंट्स ए पेरेंट पे जाएंगे तो वो मुझे पेरेंट बी दे रहा है, ठीक है। अब उसने मुझे यहाँ पे पेरेंट बी दे दिया है, ठीक है। यह आपका एक इंडिपेंडेंट पेरेंट है, ठीक है, जिस पे आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपने जिस पेजेस को, जैसे हमने 8 और 9 सेलेक्ट किया था शिफ्ट के साथ, ठीक है, आपने इस पे जो है राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा अप्लाई पेरेंट टू पेजेस। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे पेरेंट बी पेरेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास 8-9 पेजेस पे बी लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं अब मिसाल के तौर पे इसके जो कलर थे, मैं इसके कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैंने जो है यहाँ पे ले आई, अब आप देखें कि अब हम यहाँ से जाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आपका पेरेंट ए था और यहाँ से आपका पेरेंट बी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप इसको आगे जितना भी, ठीक है, जितने पेजेस पे आप पेरेंट बी सिलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें आप सिंपली, मैं अब इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ पेरेंट टू पेजेस, पेरेंट बी पेरेंट, ठीक है, ओके। अब ये सब पेरेंट बी में शुमार होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे वो पेरेंट बी में आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी प्रैक्टिस है। अगर आपने अडोबे इलस्ट्रेटर और अडोबे फोटोशॉप सीख लिया है तो अडोबे इंडिज़ाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप जो है वो इस में आप एक हॉरिजॉन्टली रखें अपना, आपके पास जो बुक है उसकी जो एक हॉरिजॉन्टल कॉपी हो और एक वर्टिकल कॉपी हो। तो आप ये कैसे करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि आप ने 10 पेजेस हॉरिजॉन्टल बना लिए हैं और बाकी 10 पेजेस जो हैं वो आप वर्टिकल पे ले आए। ऐसा आप नहीं करेंगे, आप 1 क्लिक पे बहुत इजीली जो है एक कॉपी जो है वो वर्टिकल भी बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप पेरेंट लेयर पे जाएंगे, ठीक है, आपने राइट क्लिक करना है यहाँ पे, तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है, वो आपसे एक अलाइड ऑफ, ठीक है, ये तो आपके डिफ्रेंशिएट हो गया ना, ठीक है। हमने जाना है, ठीक है, पेजेस पे क्लिक करना है हमने, ठीक है। वो हमसे एक सवाल पूछेगा, क्रिएट अल्टरनेटिव लेआउट, ठीक है। अभी आपके पास लेटर एच है, हॉरिजॉन्टली है, मैं इसको लेटर वर्टिकल में करना चाहती हूँ, ठीक है, ठीक है। लेटर साइज भी वो आप इससे कर सकते हैं, ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास एक लेटर वी वर्टिकल शेप में और एक लेटर एच हॉरिजॉन्टल शेप में, दोनों शेप्स में आपके पास ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल वे है जिसको आप जो है अपनी ई बुक रख सकते हैं अपने पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप में, आपका जितना भी टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो आपके पास हॉरिजॉन्टल शेप में आ रहा है, ये देखें,
तो ये एक बहुत इजी मेथड है, आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो खुद ही हॉरिजॉन्टल शेप में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पेरेंट में जाके आप इसको ऐसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इसके टेक्स्ट को। तो इस तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपके पास पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड आ चुके हैं पेरेंट बी के, ठीक है। आपने यहाँ पे या अब आपके पास एडिट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, इस तरह आप इसको एडिट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गए। अब आप यहाँ पे क्लिक करके देखें, आपके पास एक पेज पे आपने एडिट किया तो आगे फर्दर पेजेस में उन्होंने खुद ही एडिट कर दिया, ये देख लें, ठीक है। ये चूंकि आपके पास सिंगल पेज है तो इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऊपर वर्टिकली आ रहे हैं और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने कोई भी अल्टरनेटिव लेआउट लगानी है तो वो आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं सारे पेजेस जो हैं वो अंडू कर रही हूँ। हम लेटर W पे आ गए हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो पेज नंबर 1 है वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, कोई भी पेज हो वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। अब जैसे कंटेंट ऑफ टेक्स्ट लिख देते हैं, टाइटल पेज आ जाता है, एक आपके पास ब्लैंक पेज आ जाता है, तो उनमें नंबर नहीं लिखे होते। आप चाहते हैं 3rd या 4th पेज में जो है वो आपका नंबर लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे 4 पेज में जो है वो नंबर लिखा हुआ आए। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल, इसको अनचेक करूँगी, फिर अलाउ सेलेक्टेड स्प्रेड टू शफल, इसको भी अनसेलेक्ट कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करूँगी, मैं आपके पास एक नंबर आएगा यहाँ पर नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन, मैं यहाँ पे जाऊँगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगी स्टार्ट पेज नंबरिंग एट 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओके किया तो वो मुझे इस तरह का दे रहा है, आप पेज नंबर, ठीक है, मैं इसको ओके कर रही हूँ। अब उसने क्या किया, उसने आपको ऊपर भी सारे पेजेस नंबर दे दिए और यहाँ से उसने आपको दोबारा शिफ्ट कर, दोबारा आपको जो है वो पेजेस दे दिए दोबारा। तो ये एक अच्छी नहीं थी कि आप 4th पेजेस में जाएं, ठीक है। आप चूँकि उस पेज पे हैं तो आप दोबारा उस पेज पे जाएं। अब मैं इसको थोड़ा अंडू कर रही हूँ आपको दोबारा दिखाने के लिए। हम यहाँ पे आए, ठीक है, इसको मैंने अनमार्क किया और मैंने यहाँ पे इसको नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन पे दे दिया, ठीक है। What are the frequency time specific?
अब यहाँ से वो नंबर 2 दे रहा है, ठीक है। आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा दोबारा जाके। ये प्रैक्टिस है, ये असाइनमेंट है जो आप खुद करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आप शफल कर सकते हैं अपने पेजेस को। उन शफल करने के लिए आपको प्रीफिक्स करना पड़ेगा उसको दोबारा जाकर, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, यही असाइनमेंट है आपकी, ठीक है, जो आप डिफरेंट शेड कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस को शफल कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो आपको पता है, आप इस तरह कर सकते हैं। अब जो है मैं अपनी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। हम नेक्स्ट क्लासेस में डिफरेंट पेजेस और डिफरेंट नंबर्स के साथ जो है वो दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। आपकी असाइनमेंट है कि आपने मुझे शफल करके दिखाना है, ठीक है, पेजेस को।